हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने वेस्टर्न क्लास की जो इंट्रोडक्शन क्लास थी वो हम लोगों ने ली थी। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम अल्टामीरा की गुफा को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम स्टार्टिंग करेंगे उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाओं से। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं तो उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाएं, यानी उत्तरी स्पेन से जो चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं उनके बारे में आज की क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तरी स्पेन में कैंटाब्रियन के पर्वतीय क्षेत्र से पैरेनीज घाटी तक तथा उसके ऊपर पेरिगार्ड तथा बेजेयर नदी की प्रसिद्ध घाटी तक लगभग 100 चित्रित गुफाएं प्राप्त हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर बात की जाए उत्तरी स्पेन में, तो कैंटाब्रियन का जो पर्वतीय क्षेत्र है, किसका? कैंटाब्रियन का जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से लेकर पैरेनीज घाटी तक, ठीक है, कैंटाब्रियन के पर्वतीय क्षेत्र से लेकर पैरेनीज घाटी तक, और कहाँ से? उसके ऊपर, यानी ये जो कैंटाब्रियन क्षेत्र है इसका पर्वतीय क्षेत्र, उसके ऊपर अगर बात की जाए तो पेरिगार्ड तथा बेजेयर नदी की जो प्रसिद्ध घाटी है वहाँ से लगभग कितनी 100 चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैंटाब्रियन के पर्वतीय क्षेत्र से लेकर पैरेनीज घाटी तक और पेरिगार्ड तथा बेजेयर नदी जो है इसकी जो घाटी है यहाँ पर 100 चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ जो प्रमुख गुफाएं हैं उनको देख लेंगे कि कौन कौन सी चित्रित गुफाएं वहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं अल्टामीरा की गुफा। उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाओं में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो अल्टामीरा की गुफा हो जाती है, जो आपके एग्जाम में पूछी ही जाती है। ठीक है, जिसे हम पढ़ेंगे कोगुल गुफा, पिंडाल गुफा, बसांडो गुफा और बॉक्स गुफा। तो ये कुछ प्रमुख उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाएं हो गई। चलिए, तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट रहेंगी वो सारी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्टामीरा की गुफा से। तो अल्टामीरा की गुफा ये किस में आती है आपकी? उत्तरी स्पेन में। ठीक है, तो अल्टामीरा की गुफा किस में आती है आपकी? उत्तरी स्पेन में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी खोज की। तो इसको खोजा कब गया था? तो अल्टामीरा की जो गुफा है इसको खोजा गया था 1879 में। कब? 1879 में। ठीक है, और किसने खोजा था? तो मारिया सातुओला ने खोजा था। ये क्या थी? एक 8 साल की लड़की थी। तो इसने खोज करी थी किसकी? अल्टामीरा गुफा की। यानी अल्टामीरा गुफा के जो चित्र थे उनकी खोज किसने की थी? तो मारिया सातुओला ने की थी। और ये 8 साल की एक बच्ची थी। उसने कब खोज की थी? तो 1879 में की थी। ठीक है, चलिए अब इस गुफा की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ये 6 से 7 फुट ऊंची है। ठीक है, कितनी? 6 से 7 फुट ऊंची है, यानी इसकी छत 6 से 7 फुट ऊंची है। ठीक, और इस गुफा के अगर चित्रों की बात की जाए तो इस गुफा के जो चित्र हैं वह कहाँ पर मिले हैं? छत पर मिले हैं, यानी इसकी जो छत है उस पर बनाए गए ये चित्र। और ये गुफा इतनी ऊंची नहीं है ताकि इसमें आप अगर यहाँ इसके चित्र देखना चाहते हैं तो उसके अंदर लेटना पड़ता है, तब आप उसके चित्र देख सकते हैं। तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है इसलिए। ठीक है, यहाँ से कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से कुल 150 चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? अल्टामीरा की गुफा से 150 चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और चित्र जो हैं वो किससे बनाए गए हैं? तो चित्र अंगुलियों से बनाए गए हैं, यानी यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं वे अंगुलियों से बनाए गए हैं, यानी हाथों की छाप वगैरह यहाँ से हमें प्राप्त हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट है अब जो यहाँ से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपने जाना कि अल्टामीरा गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1879 में हुई थी। किसने की थी? मारिया सातुओला ने की थी। और ये एक 8 साल की बच्ची है। अगर इस गुफा की ऊंचाई की बात की जाए 6 से 7 फुट है और इससे 150 चित्र प्राप्त हुए। और चित्र किससे बनाए गए हैं? तो उंगलियों से बनाए गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, और यहाँ के जितने पॉइंट्स हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए तो अल्टामीरा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्टामीरा की जो गुफा है वह कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि उत्तरी स्पेन में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी स्पेन में स्थित है। ठीक है, और ये उत्तरी स्पेन की सबसे इम्पॉर्टेंट गुफा मानी जाती है और यहाँ से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये गुफा तो बहुत अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, तो अल्टामीरा की गुफा कहाँ पर? उत्तरी स्पेन में स्थित है। आरंभ में अगर बात की जाए तो ऐसा माना जाता था कि प्राग ऐतिहासिक जो मानव था उसके द्वारा जो सर्वप्रथम चित्र बनाए गए हैं वे अल्टामीरा गुफा से प्राप्त होते हैं। और ये चित्र हाथ की उंगलियों द्वारा बनाई गई फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में होती है।
तो यहाँ पर अगर आरंभ की बात की जाए तो प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अगर बनाए गए सर्वप्रथम चित्र की बात की जाएगी तो वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, अल्टामीरा गुफा से प्राप्त होते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि प्रागैतिहासिक मानव द्वारा बनाए गए सर्वप्रथम चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो अगर आपको तो बताना है आपको अल्टामीरा गुफा से प्राप्त होते हैं। और ये चित्र जो है वह हाथ की अंगुलियों द्वारा बनाए गए हैं, तो हाथ की उंगलियों के द्वारा इनको बनाया गया है, ठीक है। और ये कैसे, फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में होते थे। तो फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में ये चित्र हुआ करते थे क्योंकि ये हाथ की उंगलियों से बनाए जाते थे। और प्रागैतिहासिक मानव द्वारा सर्वप्रथम चित्र कहाँ से हमें प्राप्त हुए, तो अल्टामीरा गुफा से प्राप्त हुए। और अल्टामीरा गुफा कहाँ पर है, तो उत्तरी स्पेन में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सबसे प्राचीन प्राग ऐतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन के अल्टामीरा गुफा में बने हैं। तो अभी आपने जाना, यानी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं तो बने भी यहाँ पे ही पहले हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए तो अब इससे भी जो प्राचीन चित्र हैं वह कहाँ से प्राप्त होते हैं, फ्रांस के ग्रोटे चौबेक तथा इंडोनेशिया में प्राप्त हुए हैं। तो अगर सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र पूछे जाएंगे तो वह उत्तरी स्पेन की अल्टामीरा गुफा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, उत्तरी स्पेन की अल्टामीरा गुफा से। मगर अगर आपसे इससे भी प्राचीन चित्र अगर पूछे जाते हैं तो वह कहाँ से प्राप्त हुए, फ्रांस के ग्रोटे चौबेक तथा इंडोनेशिया से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चूना पत्थर की अल्टामीरा जो गुफा है लगभग 300 गज में फैली हुई है। कितने गज में फैली हुई है, तो 300 गज में ये गुफा फैली हुई है। किंतु चित्र केवल कहाँ पर, कलाविथि में उपलब्ध हैं, कलाविथि में उपलब्ध हैं। और जो गुफा के प्रवेश द्वार से 90 फुट अंदर है। तो सबसे पहली बात आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये गुफा किस चीज़ की बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि चूना पत्थर की ये बनी हुई है। किसकी, चूना पत्थर की बनी हुई है। ये कौन सी गुफा है, अल्टामीरा गुफा। यानी अल्टामीरा गुफा जो है वह चूना पत्थर की बनी हुई है। और ये कितने क्षेत्र में फैली हुई है, तो ये 300 गज में फैली हुई है। कितने में, 300 गज में फैली हुई है। मगर अगर चित्रों की बात की जाए तो चित्र जो है वे केवल कहाँ पर, कलाविथि में उपलब्ध है। जहाँ पर, ठीक है, चित्र कहाँ पर, कलाविथि में उपलब्ध है। और जो गुफा के प्रवेश द्वार से 90 फुट अंदर है। और गुफा का जो प्रवेश द्वार है उससे 90 फुट अंदर कलाविथि है जहाँ पर चित्र हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चूना पत्थर की है अल्टामीरा गुफा और कितने क्षेत्र में फैली है, तो 300 गज में फैली हुई है। और यहाँ पर जो चित्र हैं वह केवल कलाविथि में उपलब्ध है। और जो गुफा के प्रवेश द्वार से 90 फुट अंदर है। यानी कलाविथि क्या, गुफा के प्रवेश द्वार से 90 फुट अंदर है, ठीक है। और जहाँ पर हमें चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए इन गुफा के चित्र दीवारों तथा छतों पर प्राप्त हैं। मैंने आपको बताया था कि इस गुफा की जो छत है वह ज़्यादा ऊंची नहीं है, इसलिए इसके जो चित्र हैं उनको लेट कर देखना पड़ता है, ठीक है। तो इन गुफा के जो चित्र हैं दीवारों तथा छतों पर प्राप्त हैं। और गुफा की जो छत है वह 6 से 7 फुट ऊंची है, अतः छत पर अंकित चित्रों को देखने के लिए लेटना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चित्र हैं वो कहाँ पर प्राप्त होते हैं, तो दीवारों और छतों पर बने हुए हैं, ठीक है। और गुफा की छत की अगर बात की जाए तो 6 से 7 फुट ऊंची है। छत पर जो चित्र बने हुए हैं उनको देखने के लिए क्या करते हैं, लेटना पड़ता है, तभी हम उन चित्रों को देख पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गुफा की खोज। तो गुफा की खोज 1879 में हुई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। तो गुफा की खोज 1879 में हुई थी। और किसने की थी, तो वो मारिया सातुओला ने की थी, ठीक है। किसने की थी, मारिया सातुओला ने की थी। चलिए अब इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि गुफा की खोज कब हुई है, यानी अल्टामीरा गुफा की खोज तो 1879 में हुई है, ठीक है। और ये मारिया सातुओला थी कौन, तो इनकी अगर बात की जाए तो मारिलिनो द सातुओला नामक एक मानव शास्त्री थे, ये इनकी पुत्री थी, ठीक है। तो इनके पिता का नाम क्या था, मारिलिनो द सातुओला। और ये क्या थे, एक मानव शास्त्री थे। कौन थे, मानव शास्त्री थे। और इनकी पुत्री थी मारिया सातुओला जो 8 वर्षीय थी, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको 5 मिलता है, कहीं 8 मिलता है और कहीं 12 मिलता है। मगर जो अगर बात करें इसमें जो सबसे ज़्यादा है वह क्या, उसको आप अगर आपको 8 मिलता है तो 8 वर्षीय पुत्री हैं, ठीक है। इनकी बुक में यही दे रखे हैं, ठीक है। मगर आपको फिर भी मैंने तीनों लिख दिए हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अगर कहीं नहीं मिलते हैं तो ये तो मिलेंगे ना, ठीक है। तो 5
5 वर्षीय, 8 वर्षीय या फिर 12 वर्षीय पुत्री थी इनकी। कौन? मारिया सातुओला। और ये किसकी पुत्री थी? तो मारिलेनो द सातुओला की थी। और ये क्या थे? मानव शास्त्री थे। ठीक है, चलिए आई होप आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुफा की कलात्मक छत देखकर सातुओला ने, तो गुफा की जो कलात्मक छत थी उसको देखकर सातुओला ने क्या कहा? द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल का। ठीक है, तो गुफा की जो छत थी जब उस पर चित्र बने देखे तो सातुओला बोलती है कि द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल, द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल नाम से इसको संबोधित करती हैं। ठीक है, क्लियर। इस गुफा में लगभग कितने? 150 चित्र हैं, यानी अल्टावीरा की गुफा में कितने? 150 चित्र हैं। और यहाँ पर जो ज़्यादातर चित्र हैं वे बाइसन के, महिष के या फिर जंगली भैंस के हैं। तो आपको ज़्यादातर चित्र अच्छे से लर्न करना है, ये बाइसन के हैं, महिष और जंगली भैंस के हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो यहाँ से अश्व के भी चित्र प्राप्त होते हैं, हिरनी, बारहसिंगा, सुअर, बकरा आदि के चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस गुफा में लगभग 150 चित्र हैं। और यहाँ जो ज़्यादातर चित्र हैं वो बाइसन के हैं, महिष के हैं, जंगली भैंस के हैं। और इसके अतिरिक्त अगर चित्रों की बात, इसके अतिरिक्त और किस किस के? तो अश्व, हिरनी, बारहसिंगा, सुअर, बकरा आदि के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं पर जंगली वृषभ तथा दुर्लभ रूप में भेड़िए तथा लंबे कानों वाले एल्फ जाति के हिरण भी चित्रित हैं। कहीं कहीं पर जंगली वृषभ के चित्र और कहीं पर दुर्लभ रूप में भेड़िए भी दिखाई देते हैं। और कहीं पर लंबे कानों वाले एल्फ जाति के, कौन सी? एल्फ जाति के हिरण चित्रित हैं। ठीक है, तो अगर एल्फ जाति के हिरण चित्रित की बात की जाएगी तो अल्टावीरा गुफा में किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ ऑरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग की हाथ की उंगलियों द्वारा बनाई गई फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं प्राप्त हैं जिसमें पशुमुंड का आभास होता है। तो यहाँ पर जो अल्टावीरा गुफा है यहाँ से ऑरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग की हाथ की उंगलियों द्वारा बनाई गई फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं प्राप्त होती हैं और जिससे ऐसा लगता है कि ये पशुमुंड है। ठीक है, क्या है? पशुमुंड है। ठीक है, चलिए अधिकतर चित्रों की अगर बात की जाए तो ये किस युग के हैं? यहाँ के अधिकतर जो चित्र हैं वे मैग्डेलेनियन युग के हैं। ठीक है, किसके? मैग्डेलेनियन युग के हैं, जिन्हें लगभग 1200 BC का माना जाता है। और ऐसे कितने चित्र हैं? तो 25 रंगीन चित्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चित्रों की महत्ता को देखते हुए अल्टावीरा गुफा को प्राग ऐतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। अगर चित्रों की इंपॉर्टेंस देखी जाए तो अल्टावीरा गुफा को प्राग ऐतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राग ऐतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो अल्टावीरा गुफा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 1985 में यूनेस्को द्वारा, कब? 1985 में यूनेस्को के द्वारा, 1985 में किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा अल्टावीरा गुफा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि अल्टावीरा गुफा को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया था 1985 में। कब? 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था अल्टावीरा गुफा को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अल्टावीरा गुफा में जो चित्र बने हुए हैं उनमें किस रंग का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। तो सर्वाधिक रंग अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लाल रंग का ही प्रयोग किया गया। इसका? लाल रंग का। तो आप जानते हैं मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था और यहाँ पर भी। ठीक है, तो सर्वाधिक रंग किसका प्रयोग किया गया? लाल रंग का प्रयोग किया गया है चित्रों में। ठीक है, अगर यहाँ के पशुओं के आकार की बात की जाए जो इन चित्रों से हमें प्राप्त होता है, तो पशुओं का आकार की अगर बात की जाए तो 4 फुट 6 इंच से लेकर 4 फुट 6 इंच से लेकर 6 फुट तक है। ठीक है, तो यहाँ के जो चित्र हैं वहाँ पर जो पशुओं के आकार बताए गए हैं वे 4 फुट 6 इंच से लेकर 6 फुट तक हैं। ठीक है, यहाँ से जो सांबर हिरनी का चित्र प्राप्त हुआ है, कहाँ से? अल्टावीरा गुफा से, वह 7 फुट 4 इंच लंबा है। कितना? 7 फुट 4 इंच लंबा है। सांबर हिरनी का चित्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अल्टावीरा गुफा से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट, अगर आपसे यहाँ का उत्कृष्ट चित्र अगर पूछा जाएगा तो वह कौन सा था? आक्रमण करता हुआ महिष। ठीक है, तो अगर अल्टावीरा गुफा का आपसे उत्कृष्ट चित्र पूछा जाएगा तो वह कौन सा होगा? आक्रमण करता हुआ महिष हो जाएगा। और अगर सर्वश्रेष्ठ चित्र यहाँ से आपसे पूछा जाएगा तो वह कौन सा हो जाएगा? हिरण। ठीक है, तो अल्टावीरा गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र किसका है? तो हिरण का है। उत्कृष्ट चित्र की अगर बात की जाए तो आक्रमण करता हुआ महिष है। और अगर सबसे बड़े चित्र की अगर बात की जाए तो सांबर हिरनी का चित्र है जो 7 फुट 4 इंच लंबा है। ठीक है, चलिए तो एक बार अच्छे से इसको फिर से देख लेते हैं। तो उत्कृष्ट चित्र हो गया आक्रमण करता हुआ महिष। ठीक है, आक्रमण करता हुआ महिष,
सर्वश्रेष्ठ चित्र हो गया हिरण का। ठीक है, चलिए, और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1985 में। ठीक है, सर्वाधिक रंग इनके चित्र अल्टामीरा गुफा के चित्रों में तो किसका प्रयोग किया गया था सर्वाधिक रंग का? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया था। यहाँ के जो पशु हैं उनका आकार कितना है? तो 4 फुट 6 इंच से लेकर 6 फुट तक है। ठीक है, और सांबर हिरनी का जो चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होता है 7 फुट 4 इंच का है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सांबर हिरनी का चित्र हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो अल्टामीरा गुफा से। ठीक है, और यहाँ से ऑरिनेशन पेरिगार्डियन युग की हाथ की उंगलियों द्वारा बनाई गई फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं प्राप्त हुई हैं, जिनसे हमें ऐसा लगता है कि वे पशुमंड हैं। ठीक है, और यहाँ से अधिकतर जो चित्र प्राप्त हुए हैं वे मैगडेलेनियन युग के हैं, जिन्हें लगभग 1200 BC का माना जाता है। और ये कैसे 25 रंगीन चित्र हैं। ठीक है, चित्रों की महत्ता को देखते हुए अगर बात की जाए तो अल्टामीरा गुफा को प्राग ऐतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। ठीक है, गुफा की अगर कलात्मक छत देखकर सातुगोला ने क्या कहा था? द रूफ ऑफ द ग्रेट हॉल कहा था। ठीक है, और इस गुफा में लगभग 150 चित्र हैं, और यहाँ से ज़्यादातर जो चित्र हैं बाइसन के, महिष के और जंगली भैंस के हैं। इसके अतिरिक्त अगर चित्रों की बात की जाए अश्व हिरनी, बारहसिंगा, सुअर और बकरा आदि के चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं पर जंगली वृषभ के और दुर्लभ रूप में भेड़िए के भी चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, और यहाँ से लंबे कानों वाले एल्फ जाति के हिरण के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए, चूना पत्थर की अल्टामीरा गुफा लगभग कितने 300 गज में फैली हुई है, और यहाँ पर केवल कलाविधि में ही चित्र उपलब्ध हैं, जो गुफा के प्रवेश द्वार से 90 फुट अंदर है। ठीक है, इस गुफा के चित्र जो है दीवारों और छतों पर प्राप्त हुए हैं, और गुफा की जो छत है वह 6 से 7 फुट ऊंची है। अतः छत पर अंकित अगर चित्रों को देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता था? लिखना पड़ता था। गुफा की खोज 1879 में की गई थी, और किसने की थी? मार्जेलिनो द सातुगोला नामक जो मानव शास्त्री थे, उनकी 8 वर्षीय पुत्री ने इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है अल्टामीरा की गुफा उत्तरी स्पेन में स्थित है। आरंभ में ऐसा माना जाता था कि प्राग ऐतिहासिक मानव द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? अल्टामीरा गुफा से, और ये चित्र हाथ की उंगलियों द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के रूप में होते थे। और सबसे प्राचीन प्राग ऐतिहासिक चित्र आपने देखा कि उत्तरी स्पेन की अल्टामीरा गुफा से प्राप्त हुए हैं। ठीक, लेकिन अब इससे भी अगर प्राचीन चित्रों की बात की जाए तो फ्रांस के ग्रोटे, चौबेट तथा इंडोनेशिया में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए, और अल्टामीरा गुफा की खोज की अगर बात की जाए तो 1879 में मारिया सातुगोला ने की थी। ठीक है, अगर इस गुफा की ऊंचाई की बात की तो 6 से 7 फुट है, और 150 चित्र यहाँ से हमें उपलब्ध होते हैं। और चित्र किससे बनाए गए हैं? तो उंगलियों के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, और उत्तरी स्पेन की अगर चित्रित गुफाओं की बात की जाए तो इसके जो चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुए? कैंटाबियन के पर्वतीय क्षेत्र से लेकर पैरनीज घाटी तक, और पेरिगार्ड तथा वेजेयर नदी की जो प्रसिद्ध घाटी हैं वहाँ से हमें 100 चित्रित गुफाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई उत्तरी स्पेन की चित्रित गुफाओं में। सबसे पहले हमने पढ़ा अल्टामीरा गुफा को। आई होप आपको अल्टामीरा गुफा अच्छे से क्लियर हो गए होगी, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।